Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about thermal printer. किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? क्या होता है थर्मल प्रिंटर? नाम से बॉडी थर-थर कांप रही है? बिल्कुल नहीं. आइए गौर से इसका यूज क्या है. Let's get started. तो आप देख पा रहे हैं कि थर्मल प्रिंटर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है. थर्मल प्रिंटर क्या होता है? अ थर्मल प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस हीट टू प्रिंट. चलिए, ऑन पेपर कह रहा है कि थर्मल प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो गर्मी का उपयोग करके प्रिंट करता है. किसकी गर्मी? फॉर्म ऑफ एनर्जी. और यहाँ पे फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? ना तो सनलाइट है, ना ही कोई मूनलाइट. क्या है फिर? फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. क्या है बेटा? एग्जैक्टली. ये स्याही या टोनर का इस्तेमाल नहीं करता, यानी कि इसमें इंक भी यूज नहीं हो रही है और टोनर नाम का पाउडर भी यूज नहीं हो रहा. तो आखिर क्या यूज हो रहा है? एक बार ध्यान से देखते हैं. इट वर्क्स विद स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर कॉल्ड थर्मल पेपर. ये एक ऐसा सेंसिटिव पेपर इस्तेमाल किया जाता है इसको चलाने, इसको यूज करने के लिए, जो क्या किससे रेडी होता है? हीट से रेडी होता है. किससे? और हीट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है. ये थर्मल पेपर विशेष गर्मी संवेदनशील कागज, बहुत ही गाढ़ी हिंदी का प्रयोग मैंने किया हुआ है. जब कागज प्रिंटर के हीट हेड से गुजरता है तो जहाँ जहाँ गर्मी पड़ती है, मीन्स जहाँ जहाँ हीट की रेस पड़ती है, वो कागज काला हो जाता है. कलर में क्या हो जाता है? काला. यानी कि आपको पता है ना, शेड आप करते हो, कोई चीज़ गर्म होती है तो क्या उसका रंग क्या होता है? काला पड़ने लगता है. बर्तन देख लो एग्जाम्पल में, प्रोडक्ट तो हीट हो जाता है बट उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या हो जाता है? काला हो जाता है गर्मी से. धूप में आप काले नहीं होते. स्कार्फ, मास्क, स्कार्स, सनस्क्रीन, पता है क्या क्या लगाते हो, सनस्क्रीन. तो ठीक है, इसके आगे देखिए. यह प्रिंटर आमतौर पर बिलिंग मशीनों, एटीएम और बारकोड स्कैनर मशीनों जैसे में उपयोग किया जाता है. जैसे अभी आप जहाँ पर भी जाते हैं, तो अभी इसमें कुछ एग्जाम्पल नहीं ऐड हो पाए, मैं बता देता हूँ. मूवी टिकट्स के लिए, एटीएम से निकले हुए बिल रिसिप्ट्स के लिए, इसके अलावा जहाँ जहाँ पेमेंट करते हो, लाइक पेट्रोल पंप, पेट्रोल स्टेशन हो गया, पेट्रोल कहूँ या फ्यूल स्टेशन बोलूँ बिकॉज वहाँ पर डीजल भी मिलता है, ठीक है. या ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर तत्काल बिल चाहिए आपको, स्वाइप कर रहे हैं, कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, या फिर स्कैन कर रहे हैं QR कोड या बारकोड स्कैन कर रहे हैं और बिल निकाल रहे हैं, इसी मशीन का इस्तेमाल होता है. इस मशीन का नाम क्या है? हाँ, तो इस जो पेपर को यूज करता है उस पेपर का नाम क्या है? थर्मोक्रोमिक पेपर. क्या है? जिसको एकदम आप फील करेंगे तो थोड़ा सा वो किस जैसा होता है? झिल्ली जैसा. पन्नी और पेपर मिक्सचर होता है. क्या होता है? पन्नी और पेपर का मिक्सचर होता है. चलिए आगे देखते हैं. These printers are commonly used in the billing machines, ATMs and barcode scanners. कोई दिक्कत जाता है किसी को? चलिए, अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है. इसी के साथ इसी वीडियो में हम आपको नए टॉपिक की ओर लेके चलेंगे. किसकी ओर ले जाएंगे? प्रोसेसिंग डिवाइस. क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? यानी कि मन की बात होने जा रही है. हमारे पास जो हमारा दिमाग है, उस दिमाग के अंदर हमारा मन, और मन के दो भेद होते हैं. कहते हैं मतभेद हो जाए तो रिश्ते चल जाते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए. यानी अगर हमारी सोच आपकी विपरीत चली गई, हम किसी एक टॉपिक पे आपसे लड़ रहे हैं, किसी एक टॉपिक पे हमारी सोच आपकी सोच से नहीं मिलती है, दैट इज ऑल ओके, इट्स अबाउट कॉमन थिंग्स. बट हमारे जो सोच है, आपकी सोच से विपरीत जिस दिन हो जाएगी, उस दिन चाह करके रिश्ते ठीक नहीं हो पाएंगे. इन शॉर्ट, महाभारत में क्या हुआ था? मनभेद हुआ था, मतभेद नहीं हुआ था. मतभेद का मतलब क्या? कि तुमको 5 ग्राम, ग्राम मतलब गांव, ग्राम सभा, वो वाला ग्राम, तुम्हें 5 ग्राम चाहिए था और वो 5 ग्राम भी देने को तैयार नहीं था. मतलब क्या? कि उसने मन बना लिया कि इनको खत्म करना है. क्या करना है? वो बात बंटवारे की थी ही नहीं, झगड़ा फालतू का था. वैसे ही हमारे मन में दो तरह के भेद हैं, दो तरह के डिविजन्स हैं, जिसको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, चेतन अवचेतन मन कहते हैं. क्या कहते हैं? चेतन अवचेतन मन कहते हैं. ठीक है. तो इस बात प्रोसेसिंग डिवाइस क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डिवाइस मतलब यंत्र हो गया, प्रोसेस मतलब कि सोचना समझना, और आईएनजी ऐड कर दिया, यानी वो कर्म अभी किस में है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में. किस फॉर्म में है जी? वो काम अभी कर्मशील है, अभी काम हो रहा है. पढ़े ना, स्कूल जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ,
जाने वाला हूँ, नहीं नहीं, वो काम हो रहा है। यानी जो चीज़ भी प्रोसेस में होगी, डाउनलोडिंग करते हैं आप लोग, डाउनलोडिंग हो रही है मतलब क्या, ING ऐड हो गया, यानी वो प्रोसेस में, किसमें है, सड़क पे रोड बन रही है, कार्य प्रगति पे, वर्क इन प्रोग्रेस, बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, वैसे ही ये भी है। आइए देखते करीब से, सबको क्लियर है, वर्ड्स क्लियर आ रहे हैं इस पे। मैं स्पीड में, मेरे बच्चों को थोड़ी सी जल्दी भी है, कुछ बच्चे परेशान है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ फास्टर, मेरा साथ दीजिएगा। CPU पहले किसकी बात करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा दिमाग है, CPU थोड़ी है, बोलते नहीं बोलते हैं, हमारा दिमाग इंसान का दिमाग, कोई कंप्यूटर का CPU थोड़ी ना है। क्यों ऐसा बोला गया, बिकॉज इट इज द मेन पार्ट, इट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली। चलिए आइए देखते हैं। इट इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अर्थ, ये सबसे ज्यादा अहम भूमिका में होता है कंप्यूटर के पार्ट्स में से, जिसने यूजर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को, कमांड को एग्जीक्यूट करने का ठेका ले रखा है। यानी कोई कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कोई कमांड, कोई निर्देश, कोई आदेश मशीन को देता है, कीबोर्ड द्वारा, माउस द्वारा, माइक द्वारा, तो CPU की पहली जिम्मेदारी होती है अहम भूमिका निभाते हुए कार्य को प्रगतिशील बनाए। क्या बनाए, अरे सर आप पार्टी का प्रचार कर, बिल्कुल नहीं, ध्यान दीजिए। इट इज अ यूनिट दैट रीड एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। इनका काम है उस कमांड को पढ़ना। आपने कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है, कैसे मालूम, कंप्यूटर में इसके प्रोग्राम पहले से डाल दिए गए। बोलिए, मैंने आपसे कहा कि मेरा नाम आरिफ है, घर का नाम बाबू, तो आपको मैं बता रहा हूँ ना मेरा घर का नाम क्या है। इंट्रोडक्शन क्यों लिया जाता था, कि हमें मालूम हो कि आपका नाम क्या है। बोलिए, तो हम सिखा रहे हैं कि आपको मुझे कैसे बुलाना है, यस और नो। तो कंट्रोल ए कंट्रोल बी कहीं और से आया है क्या, नहीं, कंप्यूटर को बनाने वाले ने शॉर्टकट बनाया और उसकी लिस्ट बनाई और आपको याद करवा दी। बोलिए, यस और नो। चलिए, रीड पढ़ना, एग्जीक्यूट अंजाम देना। नोट कर लीजिएगा, एग्जीक्यूट का मतलब होता है जब कोई इनपुट देता है, कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उस कमांड को पढ़ करके, सुन करके हम जो एग्जीक्यूशन देते हैं, हम जो डेटा परफॉर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं अंजाम देना। एग्जाम्पल, पानी लाओ, तो जब पानी आया मतलब क्या, मशीन ने क्या दे दिया, मशीन ने आउटपुट दिया। कैसे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। प्रोग्राम क्या था सर, वॉइस कमांड में इनपुट आया था कि पानी लाना है, वॉइस कमांड में इनपुट आया, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत आया था, नहीं। इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर का दिमाग माना गया। कौन, CPU। क्यों माना गया, आइए देखते हैं। हम बात करें पार्ट्स ऑफ CPU, किसकी बात कर रहे हैं, तो CPU के भी पार्ट्स होंगे, जाहिर सी बात है, हर एक बड़ी चीज की पार्ट्स होते हैं, हमारे दिमाग की जब हो सकते हैं तो। बोलिए, तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास MU है, ALU है और CU है। तो कंप्यूटर इज मेजरली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, मेजरली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। क्या, MU, ALU और CU। MU का मतलब साफ लिखा हुआ मेमोरी यूनिट। It is also known as the primary storage or main memory. It stores data, program instructions, result during execution. समझाता हूँ। मेमोरी यूनिट इसलिए भी जाना जाता है कि ये पहली बात तो प्राइमरी स्टोरेज है, क्या है, अभी पढ़ा है मैंने आपको, मैंने इसलिए बता दिया कि आपको दिक्कत आगे ना हो। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, मेन मेमोरी। इट स्टोर डेटा। डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द माइनर एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अर्थ, यानी कमतर और ज्यादातर, क्या अंतर है जानकारी में और डेटा में। डेटा इज अ रॉ मटेरियल। क्या है बेटा, आपको चाय में चीनी डालनी होगी या चाय मीठी करनी होगी, आप चाय में गन्ना डालेंगे या चीनी डालेंगे, चीनी। क्यों, चीनी तो गन्ने से ही बनती है। फिर सर वो रॉ मटेरियल है, वो कच्चा माल है, उसको प्रोसेस फूड बनने दीजिए। गन्ना वहाँ खेतों से प्लग होकर के आपके चीनी मिल्स में जाएगा, वहाँ पे फिल्टर होगा, प्रोसेस होगा, पैकेजिंग होगी। क्या होगी, एग्जैक्टली पैकेजिंग होने के बाद जब वो क्यूब की फॉर्म में आएगा तो वो चीनी बना के उसको डालेंगे। इजी टू मिक्सचर, क्या, इजी टू सॉल्यूबल, घुलनशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली। इसीलिए ये क्या है हमारा प्राइमरी स्टोरेज में डेटा। जब तक कोई डेटा आप टाइप करते हो, लाइक आप DM को लेटर लिख रहे हो, आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टाइप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप,
जब तक वो फाइल सेव नहीं होगी कंप्यूटर पे तब तक वो डेटा है, क्या है, रॉ डेटा, क्या बुलाएंगे। चलिए अब क्या बोल रहा है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है, हमको आज एक रिज्यूम बनाना है, क्या बनाना है। उस रिज्यूम पे बहुत सारे कमांड का यूज किया, सेलेक्ट किया कंट्रोल ए से, बोल्ड किया कंट्रोल बी से, अंडरलाइन किया कंट्रोल यू से। ये डिफरेंट क्या दिया आपने, इंस्ट्रक्शंस दिए, क्या दिए, क्या दिया आपने, इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपने रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसका इंतजार किया। किस चीज का, रिजल्ट किसका, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किसका बेटा। एग्जीक्यूशन क्या होता है, अंजाम देने को, ड्यूरिंग मतलब दौरान, यानी उसके जवाब, उसके रिजल्ट के दौरान उसके एग्जीक्यूशन का हमने क्या किया, इंतजार किया, क्या किया, एग्जैक्टली। बस कुछ चीजें बता के मैं आजाद करूंगा इस क्लास को, समय चूंकि हो रहा है। सीपीयू क्या है, सीपीयू पे जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, क्या है, वो क्या है, आइए सुनते हैं। रजिस्टर्स में फास्टेस्ट मेमोरी आप बात करें तो फ्लिप फ्लॉप, क्या लगा हुआ है, जिसके आपके सामने 6 पार्ट्स में डिवाइड है। यानी सीपीयू के रजिस्टर्स, किसकी बात हो रही है, वो अकेला है लेकिन उसके अंदर 6 सेंसर्स लगे, कितने लगे हैं, हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी तो एक ही है ना, बॉडी एक ही होती है, बॉडी 5 सेंसर्स से बनी, किससे बनी है, 5 सेंसर्स। सेंस क्या होता है, हाँ सेंसर्स क्या होते हैं, इंद्रियां, नहीं पढ़े क्या, भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के पास छठी इंद्री भी थी, क्या थी, जिसको ऐसा कॉम्प्लीमेंट हम किसी लड़की या किसी दोस्त या किसी अपने रिस्पेक्टेड बंदे को बोलते हैं, लाइक क्या, अरे आपका तो 6 सेंस बड़ा कमाल का है, बोलते हैं 6 सेंस क्या, छठी इंद्री, यानी भविष्य बता देना, कोई चीज पहले से ही बता देना, गेस कर लेना। तुम अगले एग्जाम में टॉप करोगे और टॉप कर गए, फिर क्या हुआ, आपका क्या 6 सेंस था, क्या छठी इंद्री थी, बोलते हैं गौतम बुद्ध के पास वो चीज थी, क्यों थी बताते हैं। हमारे पास हमारी बॉडी में 5 सेंसर्स होते हैं। स्किन टच करने पे क्या होता है, टच फील करता है, नाक सूंघते हैं, जबान टेस्ट करती है, कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, करती नहीं करती है, तो ये सब क्या है, 5 सेंसेस है, क्या है, 6 सेंस क्या है, जो हमको हमारे हालात, हमारी तबीयत, हमारी बॉडी देख करके वो महसूस हो जाए कि अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला। 6 सेंस क्या है, एग्जाम्पल कहते हैं एप्पल की घड़ी लगाई 1 लाख रुपए वाली, तो हार्ट अटैक आने से पहले बता देती है हार्ट अटैक आने वाला है, हाँ, क्योंकि आपकी जो दिल की धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, सर्कुलेशन से चलती है, ब्लड पंपिंग से, ब्लड फिल्ट्रेशन से चलती है। जब यहाँ का बीपीएम, ब्लड प्रेशर मॉनिटर और हार्ट्स की जो पंपिंग होती है, यानी हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो हमारा हेल्दी हार्ट है, क्या है, कोलेस्ट्रॉल जब कम रहेगा तो हेल्दी हार्ट जिंदगी भर रहेगा, और कोलेस्ट्रॉल जिसको भी है 100% शुगर उसको है, आपके माता पिता, आपकी फैमिली में जो भी लोग हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल जब कम होगा तो ही शुगर या कोई अदर बीमारियां नहीं होंगी। उसके लिए 3 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा तेज स्पीड में, 6 की स्पीड में, वो हो नहीं पाएगा आपसे, कचौड़ी समोसा दाबना है ना, तो वो चीज़ें दिक्कत करेंगी। मैं ये बातें क्यों बीच में लेके आया, क्योंकि ये जो आपके पास मशीन है जो एप्पल बनाती है, स्मार्ट वॉचेस, ये क्या काम कर रही है, एज अ 6 सेंस काम कर रही है। वो क्या काम कर रही है, मैन मेड 6 सेंस, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग क्या है, बहुत हाई लेवल पे है। वो जो क्या करता है, वो नर्व्स पकड़ता है, क्या पकड़ता है, आप सब इसी दुनिया में रहते हैं, आज से 30 साल 40 साल पहले ऐसी घड़ियाँ आई थी और मूवी में भी ऐसी घड़ी दिखाई गई थी कि आप घड़ी लगाओगे, जब तक आपकी नर्व्स चलेगी वो घड़ी चलती रहेगी, आपके नर्व्स से वो घड़ी चलेगी। सऊदी में, दुबई में घड़ियाँ मिलती थी, ठीक है। अजय देवगन एक फिल्म में हीरो थे, वक्त में मुंबई में, उनको एक फिल्म वैसे वो घड़ी गिफ्ट में मिली हुई थी, उसमें दिखाता है जब वो मर जाते हैं घड़ी बंद हो जाती है। तो टेक्नोलॉजीज हमारे आँख के सामने है, हम उसको बस खाली पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, हाँ यार ये चीज़ है, उस पर कभी काम नहीं कर रहे हैं। आखिर कैसे वो चीज़ें काम करती हैं, तो पढ़ करके इतना डीप जानकारी ले करके हम ये बात जान जाएंगे। आज की बात आपको ज़रूरत पड़ेगी कि हम कोई बिलिंग मशीन लेनी है, तो अब आप ये नहीं सोचेंगे कौन सा प्रिंटर लें, आप गूगल नहीं करेंगे, आप यूट्यूब नहीं करेंगे, आप चैट जीपीटी यूज़ नहीं करेंगे, आप दुकान पे जाके भटकेंगे नहीं, बिकॉज दुकानदार क्या करता है, भैया ये प्रिंटर ख़त्म हो गया, मार्केट में बहुत इसका शिकायत आ रहा था, आप ये प्रिंटर ले, नहीं ये है कि नहीं, थर्मल प्रिंटर हमको चाहिए, क्या चाहिए, और पेपर स्टेशनरी शॉप पे जाके आप ये भैया जिससे बिलिंग करना वो पेपर दे दो, कोई और पेपर चिपका दिया उसमें,
नहीं, थर्मोक्रोमिक पेपर चाहिए। क्या चाहिए? तो जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है। आप तो कंप्यूटर सीख रहे हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे जान रहे हैं, पर आपको ये तो पता नहीं ना है कि उसका यूज़ डेली लाइफ में कैसे करना है, उसका यूज़ आगे कैसे करना है। कंप्यूटर में कुछ खराब, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, आप डिब्बा CPU उठाए लेके पहुँच गए, भैया ऑन नहीं हो रहा, 2 दिन रख के 1000 रुपये का बिल बना के वापस कर दिया। खराबी क्या थी? बरसात का मौसम था, रैम में मॉइस्चर आ गया। क्या आ गया? CPU के 4 बटन 4 यूनिट्स खोलने थे स्क्रू ड्राइवर से, और रैम निकाल के 5 रुपए के अप्सरा के इरेजर से उसको साफ करना था, हल्के हाथ से, और रैम लगा देना था, कंप्यूटर ऑन। इतने के लिए कितना लग गया? 1000 रुपये, 2 दिन का समय, जाना ले जाना, कहीं उस बीच में गिर जाए तो CPU भी गया, परेशान हो गए फालतू में। तो नॉलेज इज पावर। क्या है? बिल्कुल। 3 चीज तो होनी ही चाहिए आपके पास, आत्मा की शक्ति, शरीर की शक्ति और ज्ञान की शक्ति। पैसे हो ना हो, यू कैन नॉट अफोर्ड इट दिस टाइम, बट यू कैन। आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब नहीं है आप, यू आर नॉट पुअर, यू आर नॉट बेगर, आप भिखमंगे नहीं है, बस आपके पास पैसे नहीं है। नॉलेज तो है, हाँ, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना पा रहा है, 10 लोग को बिठा के पढ़ा देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम उसको डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, फोटो एग्जाम्पल्स के साथ क्या होती है, डीप में जानेंगे। आई होप कि बच्चों को समझ में आया होगा, ऑफ द कैमरा भी, ऑन द कैमरा भी। जो लोग पढ़ रहे हैं उस चीज़ को नोट डाउन करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।